टूट जाए तो वो कीमत मिलनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई है। तो फिर क्या हुआ, बने गए जबरदस्ती है इसका कागज में देखा कौन सा मुआवजा मिल रहा है हमें। सैकड़ों की तादाद में पुलिस, हजारों की तादाद में ग्रामीण और दर्जन भर बुलडोजर। जेवर एयरपोर्ट के पास गांव दयानतपुर में जिसने भी ये नजारा देखा, हर कोई दंग रह गया। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पर बने मकानों पर पीले पंजे ने ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई सहम उठा। बीते बुधवार को शाम करीब 3 बजे भारी पुलिस प्रशासन और दर्जन भर बुलडोजर लेकर यमुना अथॉरिटी के अधिकारी दयानतपुर गांव पहुंचे। जेवर एयरपोर्ट के पास ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई थी। अभी तक जेवर एयरपोर्ट के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला था, लेकिन पहली बार दयानतपुर गांव में मकानों को पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये अभी आप जान लीजिए। दरअसल ये मकान यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास बने हुए थे। इनमें कुछ मकान पुराने थे तो कुछ नए बना लिए गए। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास से गुजरने वाले 120 मीटर के सर्विस रोड में इन सभी मकानों के नंबर हैं। यमुना प्राधिकरण की माने तो ये मकान अवैध थे, जिनको पहले से सूचित किया गया था, लेकिन गांव वालों की माने तो इसकी सूचना इनके पास थी ही नहीं। आखिर कौन सही था, कौन गलत? इसी बीच हमारी टीम मौके पर मौजूद थी और बुलडोजर की तबाही के हर मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। कुछ महिलाएं और गांव वालों से जब हमने बात की तो उनका दर्द छलक उठा। मेरे एक तरफ यमुना एक्सप्रेसवे है, जिस पर सैकड़ों की तादाद में दयानतपुर गांव के किसान मौजूद हैं और मैं भी दयानतपुर गांव में ही मौजूद हूं। और एक तरफ मौजूद है प्रशासन। और आज दयानतपुर गांव में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यमुना अथॉरिटी के अधिकारी OSD शैलेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में तमाम बुलडोजर यहाँ पर जो मकान बने हुए थे उनको तहस नहस कर दिया है और जमीजोद कर दिया है। मैं आपको बता दूं, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि ये मकान अवैध बने हुए थे, लेकिन किसानों का कहना है जो उन्होंने मकान बना रखे थे कि ये मकान अवैध नहीं थे और वो इनमें कई सालों से रह रहे थे। खैर, इसकी सच्चाई क्या है, कुछ लोगों से जाऊंगा जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा और बातचीत करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस पूरे मामले को लेकर यमुना प्राधिकरण के अधिकारी क्या बोलते हैं। मेरी यही समस्या है कि मेरा मकान टूटना होना चाहिए। मैं बहुत लाचार हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। एक बेटा है मेरा दारूबाज है, एक नाती है, बेचारा डोल लो धक्का खाता। एक लड़की है शादीशुदा, ला के छोड़िया के बाप है भाई, साल भरी भाई हमारे 25 साल कुल शादी भाई मेरे बेटा की, अब वो खत्म है वो। अच्छा, हाँ। कहाँ है मकान आपका? मकान यही है मेरा मकान। अच्छा, कौन तोड़ रहा है? अब नहीं सुनने का कि तोड़ने कोई आए, हम वो तो पता ना कौन सा टूटेगा कौन सा ना टूटेगा। आप क्या चाह रही हैं? बेटा मैं तो न चाह रही हूँ कि न टूटे तो और भी अच्छा हो, टूट जाए तो वो कीमत मिलनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई है। बड़े बूढ़े न की जगह बेच के जगह मैंने खरीदी। फिर वो गरीबन ने अपने तन मन से पैसा कमा के उनने बनाए भी, और उस पर बिल्डोजर चल रहा है। सरकार ने अपनी कमाई के लिए तो उनके लिए रजिस्ट्री भी कर दी गई। क्यों करी जी रजिस्ट्री? और फिर हमने अपनी दादा लाली में मकान बनाया, किसी की वहाँ में ना बचत में नहीं है, अपनी दादा लाई में और मेहनत से बनाया अपनी से। हमने तो खरीदी। कह रहे प्रशासन कह रहा है अवैध है, ये यमुना प्राधिकरण कह रहा है कि ये तो अवैध है, ये तो जबरदस्ती बनाए गए हैं यहाँ पे घर। तो फिर क्या हुआ, बने गए जबरदस्ती है इसका कागज में देखा कौन सा मुआवजा मिल रहा है हमें। जाको मुआवजा हिस्सा में वो मुआवजा मिल गया है जो हमने काट दिया वहाँ से। जाको कोई मुआवजा ना हमारा, जब मुआवजा मिला वह हिस्सा का मुआवजा मिल चुका हमें। मकान नया बनाया है, आपने क्यों बनाया फिर मकान? हम रहने के लिए बनाया हमने। गांव वाले लगातार हमसे कह रहे थे कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। गांव वालों का साफ कहना था कि उनको कोई खबर पहले से नहीं दी गई और इन घरों को बनाने में इन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई खपा दी। गांव वालों का ये दर्द हमने यमुना प्राधिकरण के OSD शैलेंद्र कुमार सिंह के सामने रखा। उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। किराया समझ रहे हो कि ये यहाँ के लोग हैं, गरीब हैं, ये किराएदार हैं। वहाँ स्लोगन लिखा था, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। उस स्लोगन में था कि ये कमरे किराए पे उपलब्ध हैं जी। और ये अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले इसका नंबरों का प्रकाशन किया कि यहाँ से हम सड़क लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये भूमाफियाओं ने बनवा दिया इस पे। और ये हमारे ऑफिस मिलने गए तो इनको मैंने मना किया कि आप सरिया सीमेंट मोरंग मत खर्चा करो, मेरा ग्रीन बेल्ट है। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं।
तो इस पे कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलेगी अभी। लगभग आधा दर्जन मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं, अभी कितने और मकानों पर कार्रवाई नहीं, होगी? जितना हमारे ग्रीन बेल्ट एरिया में है जी और जहाँ से मेरी सड़कें निकलनी है, आप देखिए इंटरचेंज जस्ट बगल में है, बिल्कुल सर। एयरपोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी। तो इसको देख के ये सिर्फ भूमाफियाओं पे कार्रवाई चल रही है जी। और अभी हम जितनी मेरी सड़क में घर हैं वो सब हम हटा देंगे। इसके बाद कौन से गांव का नंबर आएगा सर? नहीं, इसके बाद हम तो सर, लगातार कुछ गांव पुराने बने हुए हैं, जैसे कुछ मकान हैं जो 2012 से पहले के बने हुए हैं। मैं किसी भी किसान का घर नहीं छूता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी प्रोजेक्ट की टीम है, हम ऐसे नहीं बरबली नहीं हटाते हैं, हम उसकी वीडियो बनाते हैं और सैटेलाइट इमेज में देखते हैं जो घर हमारे पुराने हैं, हमारे प्रकाशन से पहले के बने हुए हैं, उनको हम प्रॉपर मुआवजा देते हैं, उनको नोटिस सब कुछ उनको प्रॉपर हम सर्व करते हैं। ये तो 3, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर आपको इमेज दिखाएंगे, कुछ नहीं था। ये सब दिन रात देखो पटरा डाल के, और एक बारिश में ना यहाँ 10 लोग मरे मिलते, क्योंकि ये गारे से बना दिए हैं किसी तरह से हमको यहाँ पे हमारा अतिक्रमण हो जाए और हमको अवैध पोजीशन में मदद हो। शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना था कि पहले ही इन मकानों के नंबर का प्रकाशन हो चुका है, इसके बावजूद भूमाफिया ने यहाँ अवैध निर्माण कराया है। लेकिन जो भी था, इसमें कुछ ऐसे गांव वाले भी थे जिनके घर पीले पंजे की जद में आ गए। जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे तबाही मचा रहा था। इसी बीच किसान यूनियन के कुछ किसान यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि इन किसानों के मकान भी यमुना एक्सप्रेसवे के पास बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इन मकानों को तोड़ने बुलडोजर पहुंचा, तब वहां जो हुआ उसको देखकर हजारों गांव वाले और प्राधिकरण के अधिकारी एक जगह इकट्ठा हो गए। तो पीछे तबाही मचाने के बाद बुलडोजर अब दूसरे मकान पर पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मकान बना हुआ है बिल्कुल ताज एक्सप्रेस की जड़ में बना हुआ है। यहाँ पर जैसे ही बुलडोजर आया है, किसानों ने अपने ट्रैक्टर आगे खड़े कर दिए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं। पीछे प्रशासन एक तरफ से अपनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा है, तो किसान ट्रैक्टर लगाकर प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये निर्माण अवैध नहीं है। अथॉरिटी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये निर्माण अवैध है, क्योंकि ये बिल्कुल ताज एक्सप्रेसवे की जड़ में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब किसानों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान यूनियन से कुछ लोग हैं। करीब घंटे भर तक किसान यूनियन के किसानों के साथ गांव वाले यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करते रहे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इन किसानों को अब अपने घर खाली करने के लिए 5 दिन का समय दे दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे की जाएगी। लोगों को चेताया गया था, प्रकाशन किया गया था बाकायदा अखबारों में, लेकिन भूमाफियाओं ने यहाँ पर अवैध निर्माण करा दिया। और ये जो लोग थे यमुना प्राधिकरण के ओएसडी थे शैलेंद्र कुमार सिंह, उनका कहना था कि यहाँ पर अधिकतर किराएदार रह रहे थे जो भूमाफियाओं ने कमरे बनाए थे। उनका ये भी कहना है कि किसी किसान को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है, जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो भूमाफियाओं के ऊपर ये पीला पंजा चल रहा है, इसमें कोई किसान को है। साथ ही साथ शैलेंद्र कुमार सिंह ने ये भी साफ कर दिया कि जो मकान पुराने बने हुए हैं उनको बाकायदा उनका नाम लिखा जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी भी हो चुकी है। और जो पुराने मकान हैं 2012 से पहले के बने हुए हैं, उन पर उनको उचित मुआवजा भी मिलेगा। कैमरामैन लब चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24 दयानतपुर।